आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो मतलब होने वाली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप किसी भी साइज़ का जो भी आपके पास सामान अवेलेबल है उस साइज़ का आप बना सकते हैं। और मोस्टली वीडियो में यही दिखाया जाता है कि इस साइज़ का मतलब नाप दे दी जाती है, तो मतलब उस साइज़ का ही आप बना पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताऊँगी और बहुत ही ईजिली तरीके से बताऊँगी कि किस तरह से आप किसी भी साइज़ का आप स्टोरेज बॉक्स बना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट आइडिया मैं दे रही हूँ इस बॉक्स से। तो इस बॉक्स में देखिए ये इतना छोटा सा बॉक्स है। अब हमें कोई मतलब स्टोरेज बॉक्स या ऑर्गेनाइजर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 11। तो यहाँ पर इसकी जो ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई में हम 1 इंच और प्लस कर देंगे, क्योंकि उसमें सिलाई में निकल जाएगा। उसके बाद में ये देखिए ये लंबाई है, तो लंबाई में भी हमने ले ली इस तरह से, यहाँ से लेते हुए यहाँ तक ये नाप ली, ये 15 इंच। यहाँ पर भी हम 1 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि वो मार्जिन रखना है, सिलाई में निकल जाएगा। तो इस तरह से इसकी इतनी लंबाई चौड़ाई का हम एक कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से। और इसका जो ऊपर का जो कैप बनाना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल जो ये ढक्कन है, इसका जो कैप है, उसकी ही केवल इतनी लंबाई ले लेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने इतना, ये 9 इंच है, और ये जो चौड़ाई है देखिए 5 इंच है। तो दोनों में 9 में हम +1 कर देंगे तो हो जाएगा 10 इंच, और 5 में 1 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6 इंच। तो फिर इस तरह से हम इसकी जो एक ये ऊपर का जो कैप के लिए फैब्रिक को कट कर लेंगे, और एक जो लंबाई चौड़ाई जो हमने निकाली उसको हम कट कर लेंगे। तो आगे किस तरह से सिलाई करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से इसकी नाप हम ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम कोई चाहे कि इतना बड़ा मेरा लंबाई चौड़ाई का तो मतलब ऑर्गेनाइजर रेडी करना है, तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगी। देखिए सेम वही मेथड है। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने इसकी इस तरह से लंबाई चौड़ाई ली, ये 25 इंच इसकी ये आ रही है लंबाई, और ये स्क्वायर में है तो इसकी लंबाई चौड़ाई एक बराबर ही होगी। ये भी देखिए ये भी 25 आ रही है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई एक बराबर है 25 इंटू 25। तो उसमें भी हम 1 इंच प्लस कर देंगे, 25 में 26 इंटू 26 हो जाएगा। तो इतनी लंबाई चौड़ाई का हम एक फैब्रिक जो है वो कट कर लेंगे। और इसकी जो हमें ऊपर का जो कैप बनाना है या कवर बनाना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी देखिए ये 9 इंच है, और यहाँ पर भी सेम वही 9 इंच है। तो यहाँ पर 9 इंच का हम यहाँ पर फैब्रिक कट कर लेंगे। और एक और मैं आइडिया दे रही हूँ, जैसे कि हमारे पास ये कार्टून वगैरह नहीं है, मेरे पास कोई टेबल है या स्टूल है, तो उसके लिए भी देखिए जैसे कि एक ये स्टूल है, ये छोटा सा, तो इतनी लंबाई चौड़ाई का हमें बनाना है ऑर्गेनाइजर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसकी नाप लेते हुए, तो यहाँ पर एक पैर से लेकर दूसरे पैर तक इतनी लंबाई ले लेंगे। देखिए 30.5 इंच इसकी आ रही है। और एक बार फिर हम यहाँ से ले लेंगे इसकी, यहाँ पर भी ये 35 इंच आ रही है। तो यहाँ पर 35 इंच में भी हम 1 इंच प्लस कर देंगे, और इसकी जो लंबाई आई थी तो उसमें भी हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक ये रेडी हो जाएगा। और कवर बनाने के लिए ऊपर का ये सेम वही चीज़ है कि इस तरह से ये 15 इंच आया है लंबाई में, और ये आया है चौड़ाई में आया है 10.5 इंच। तो इसमें भी 1 इंच प्लस कर देंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों में 1 इंच प्लस कर देंगे। तो इस तरह से इसका फैब्रिक हम कट कर लेंगे उतनी लंबाई चौड़ाई का। और उनको जोड़ना कैसे वो मैं आपको बता दूंगी। तो अभी पहले तो लंबाई चौड़ाई का कपड़ा हम इस तरह से कट कर सकते हैं। अभी आपको एक तरीका मैं और बताऊंगी। तो देखिए, अगर हमें जैसे कि ये कार्टून का बनाना कोई बड़े साइज़ का, मैं इतना बड़ा स्टोरेज बॉक्स में बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं लंबाई चौड़ाई कैसे लूँगी, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, देखिए ऐसे देखिए एक साइड का यहाँ से लेते हुए और इस तरह से यहाँ तक, ये देखिए 42.5 इंच इसकी यहाँ तक ये लंबाई आ रही है। अब इसकी विड्थ हमें लेनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये देखिए 39.5 इंच यहाँ पर इसकी मतलब ये लंबाई और चौड़ाई आ रही है। तो उसमें मैं क्या करूँगी, लंबाई चौड़ाई में दोनों में 1 इंच प्लस कर लूँगी, क्योंकि हमें मार्जिन देना होगा, सिलाई में थोड़ा सा कपड़ा मतलब हो जाएगा। तो उस इतनी लंबाई चौड़ाई का हम कोई फैब्रिक कट कर लेंगे। और इसका जो हमें ऊपर का जो बनाना होगा, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो ये इस तरह से देखिए 19 इंच हो गया, और ये हो गया
17 इंच, तो 19 में बंद कर देंगे 20 हो जाएगा, 17 में वन प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो इतनी लंबाई चौड़ाई का हम ये कपड़ा यहाँ पे कट कर लेंगे। मोस्टली इतने बड़े ऑर्गेनाइजर हमें चाहिए रहते, तो मैं इसीलिए इस कॉटन का इस्तेमाल करी हूँ, जिससे मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता सकूँ। वैसे तो मैंने छोटे साइज़ का भी और बड़े साइज़ का भी मैंने दिखाया है, तो उस तरह से आप लेकर छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। तो जितनी लंबाई चौड़ाई ऑर्गेनाइजर की आ रही थी उसमें 1 प्लस करके मैंने उतनी लंबाई चौड़ाई का ये साड़ी का फैब्रिक कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये जो मतलब फैब्रिक जो कम पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे कट करके निकाला है, और इसको भी मैं क्या करूँगी कि पूरा यहाँ पर सिलाई कर दूँगी इसको, तो आपस में मैं जोड़ दूँगी इसको। तो ये वाला जो फैब्रिक है, ये वाला जो एक धोती वाला जो फैब्रिक होता है ना, वो फैब्रिक है जो मैंने कई जगह से उसको कट कर दिया था, तो उसका ही मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस तरह के जो फैब्रिक जो पुराने रखे रहते हैं ना, ये वही फैब्रिक है। तो इस तरह का पतला ये फैब्रिक है, तो काफ़ी मतलब बेकार हो गया था, तो अच्छा कपड़ा इसमें से निकाल के मैं बना दूँ। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसकी सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइनिंग वाले पार्ट को अटैच कर दिया है, और उसके बाद में मैंने पिन लगा दी चारों तरफ से कि अच्छे से कपड़ा सेट हो जाए। आप चाहे तो लाइनिंग को स्किप भी कर सकते हैं, उसके जगह डायरेक्ट या तो आप डबल फोल्ड कर दें साड़ी का, या फिर आप डायरेक्ट प्लास्टिक बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मजबूती के लिए। तो मैंने लाइनिंग को इसलिए लगाया क्योंकि मैं साड़ी का फैब्रिक कहीं और पर भी इस्तेमाल करना चाहती थी। और यहाँ पर देखिए मैंने प्लास्टिक बोरी को सबसे नीचे रखा है, फिर लाइनिंग को रखा है, और उसके बाद में मैंने मेन फैब्रिक को रखा है। तो यहाँ पर आप चाहे तो प्लास्टिक बोरी का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलाई चारों तरफ से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में देखिए जितने भी रफ एजेस हैं उसको मैं कट करके निकाल दूंगी, और इस तरह से जितनी लंबाई चौड़ाई मैंने ऑर्गेनाइजर की ली थी उसमें मैं 1 इंच प्लस करके इस कपड़े को मैंने रेडी किया है। और उसके बाद मैंने देखिए ऑर्गेनाइजर पर उसको रख कर अच्छी तरह से उसको सेट करते हुए उसके जो चारों कॉर्नर है वहाँ पर मैं पिन को अटैच कर दूँगी। तो एक मैं ये आपको न्यू ट्रिक से बता रही हूँ कैसे आप ऑर्गेनाइजर रेडी कर सकते हैं। एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये इसे बिगनर भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, इजी तरीके से बना सकते हैं, और किसी भी लंबाई चौड़ाई का बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ से मैंने पिन को अटैच कर लिया है। अब मैं इसको निकाल दूंगी, और निकालने के बाद जो चारों तरफ की जो पिन लगी है वहाँ पर मैं सिलाई कर दूंगी। तो देखिए एक तरीका तो ये था जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजर को नीचे रखकर उस पर मैंने फैब्रिक को रखकर फिर मैंने पिन को अटैच किया है। और दूसरा तरीका देखिए ये है कि मैंने फैब्रिक को पहले नीचे रखा है, और उसके ऊपर देखिए ऑर्गेनाइजर को अच्छी तरह से बीच में सेट करते हुए फिर मैंने चारों तरफ से पिन लगाई है। तो एक ये भी मेथड है, इस तरह से भी आप कपड़े को चारों तरफ से अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए मैंने स्केल की हेल्प से सीधी लाइन को मार्क किया, उसके बाद में मैंने चारों तरफ से देखिए सिलाई लगा दी है। और देखिए आप ये भी देख सकते हैं कि सभी साइड में देखिए मैंने 11 इंच की लंबाई आ रही है, इक्वली सभी कॉर्नर में इसी तरह की लंबाई आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों तरफ से इस तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए जब मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं इन पीसेस को मैं कट करके निकाल दूंगी। इस तरह से हमारे पास 4 स्क्वायर पीस रेडी हो जाएंगे। इन पीसेस में 2 साइड में ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है, और 2 साइड में सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो हमारे पास देखिए 4 स्क्वायर पीस रेडी हो जाएंगे। इन पीसेस को मैं आपस में अटैच कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए उल्टा साइड ऊपर साइड में रखते हुए सिलाई लगाकर फिर मैं उस पर टॉप स्टिच लगा दूंगी। 2 पीस रेडी हो जाने पर उन दोनों पीसेस को भी आपस में इसी तरह से सिलाई लगाकर फिर ऊपर टॉप स्टिच लगा दूंगी, और इस तरह से हमारा देखिए एक बड़ा सा स्क्वायर पीस रेडी हो जाएगा। इन पीसेस का भी बहुत अच्छा यूज़ हो जाएगा, और इनको मैं कैप की तरह इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखिए ऑर्गेनाइजर में हमें अलग से कपड़ा लेना नहीं पड़ेगा, और इसी से हमारा पूरा फैब्रिक मतलब पूरा ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे वाले पार्ट की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर से भी इस तरह से करते हुए उस पर सिलाई लगा दूंगी। आप चाहे तो इसको इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ी सी इसकी जो लुकिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैं ऊपर से सिलाई चारों कॉर्नर में लगा दूंगी, और इससे देखिए एक फ़ायदा और होगा कि इसको जो सिलाई जो कॉर्नर से वो मजबूती भी उसमें आ जाएगी। मैं पहले डबल सिलाई लगाती थी, लेकिन अब मैंने जब ऊपर से सिलाई लगा दी है तो वो थोड़ी सी लुकिंग भी चेंज हो गई है, और थोड़ी सी और उसको मजबूती भी मिल गई है। तो देखिए चारों कॉर्नर में इजीली सिलाई कंप्लीट हो जाएगी।
तो देखिए यहाँ पर मैंने साड़ी के डबल फोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी अच्छा था। मैंने 2-3 बार इस साड़ी को पहना था, लेकिन चूहे ने जब कट कर दिया था तो इसको मैं नहीं पहन पा रही थी। तो देखिए मैंने लेकिन इस फैब्रिक को मतलब एक ही बार मतलब इसका फोल्ड इस्तेमाल किया है, और उसकी जगह मैंने जो मेरे पास बेकार कपड़ा था वाइट कलर का, तो उसका मैंने यूज़ किया क्योंकि उसको चूहे ने कई जगह ही कट कर दिया था। तो इस तरह से देखिए आपके पास अगर कोई फैब्रिक अच्छा हो तो इस तरह से आप कोई फैब्रिक का कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा मेहनत से और थोड़ी सी मतलब दिमाग लगा के थोड़ा सा हम उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में देखिए जो है ना कैप जो है ना वो रेडी हो गया, मतलब उसकी सही नाप है, और दूसरी साइड में देखिए इतना कुछ बड़ा है। आप अगर चाहें तो एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी देखिए सेंटर पॉइंट लेते हुए और दोनों साइड में मैंने 4-4 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद में मैंने वहाँ पर लाइन खींच दी है, और देखिए उस पर मैं ये सीधी सिलाई इस तरह से उल्टे साइड में मैं लगा दूँगी, और जिससे क्या होगा कि एक सुंदर सी डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगी, और इसकी जो नाप भी है उसके बराबर हो जाएगी जितनी हमें ऑर्गेनाइज़र के लिए चाहिए थी। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड में इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जैसे कि नीचे वाले पार्ट में मैंने पहले सिलाई लगाकर उसके बाद मैंने ऊपर से सिलाई लगाई थी, सेम उसी मेथड से यहाँ पर भी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो पहले एक तरफ की तो सिलाई लग गई है, अब देखिए दूसरे साइड में भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं चाहती तो कपड़े को कट करके इजीली निकाल सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी मेहनत करके देखिए इस तरह से उसकी लुकिंग को चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए जब हमारी दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो सेम जैसे मैंने कॉर्नर में नीचे वाले पार्ट में किया था, इसी तरह से यहाँ पर सीधे साइड में इस तरह से बराबर से करते हुए और ऊपर से फिर सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड में सिलाई इसी तरह से लग जाएगी। तो अभी मैं इसकी नाप दिखा दे रही हूँ। एक साइड में तो इसकी नाप बराबर ही थी और दूसरे साइड में भी अब मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए जो कुछ बड़ा था साइज वो भी देखिए एकदम बराबर से हो गया, यानी अब ये परफेक्ट साइज रेडी हो गया है। तो देखिए जब हमारा ये फ्लैप है या ये जो कैप बोला जाता है ये जब रेडी हो जाता है तो उसके बाद में मैं देखिए जिप को ले रही हूँ, और जिप को देखिए मैंने इतना लंबा लिया है कि जो 3 साइड को कवर कर ले, और 1 इंच मैंने बेसी रखा है क्योंकि ये सिलाई में भी थोड़ा सा दब जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने ये 2 रनर को इंसर्ट कर दिया है। आपके पास अगर 1 रनर हो तो 1 रनर को इंसर्ट कर दीजिए, लेकिन 1 रनर इंसर्ट होने पर क्या होता है फ्लैप को ओपन और क्लोज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और दो ये जो रनर इंसर्ट करने पर इजीली हमारे कवर को मतलब खोला और बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उल्टे साइड को रखा है जिप के, और उसके बाद देखिए मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। 3 साइड में इस जिप को अटैच कर देना है। उसके बाद में देखिए मैंने 3 इंच की ये चौड़ी पट्टी ली है। लंबाई में मतलब जितनी भी लंबाई है उसको आप ले सकते हैं, और उसके बाद में देखिए इन पट्टियों को हमें इसमें फ्लैप में अटैच करना है। तो जिप के ऊपर ही देखिए धागे वगैरह फंसने की प्रॉब्लम ना है, इसके लिए मैं इस पट्टी को यहाँ पर अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए मुझे जो है ना 3 साइड में इस पट्टी को अटैच करना है, मतलब जिप के ऊपर ही इसको अटैच करना है। तो इस तरह से देखिए रखते हुए और मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। तो जो मैंने 3 इंच की स्ट्रिप कट की है, आप चाहें तो 2 इंच की या 1 इंच की भी स्ट्रिप कट कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि मेरी जो प्लास्टिक बॉडी है वो कुछ जगह से थोड़ी सी फटी हुई है, तो उस चीज़ को मुझे कवर करना है, तो इसीलिए मैंने इन पट्टियों को थोड़ा सा चौड़ा कट किया है। और अगर आपको लगे कि पतली पट्टी की नीड है या पतली पट्टियाँ ज़्यादा अच्छी लगेंगी तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको पतला भी कट कर सकते हैं। तो देखिए मेरी जो स्ट्रिप है वो लग चुकी है, और इस तरह से देखिए मैंने चारों तरफ से देखिए सिलाई लगा दी है, और देख सकते हैं इस तरह से मेरी देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कपड़े को अंदर साइड में मोड़ते हुए और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, और इस तरह से देखिए मजबूती से सिलाई लग जाएगी और अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए 3 साइड में सीधी सिलाई लगा देंगे, ईजीली सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ऊपर साइड में तो सिलाई कंप्लीट हो गई है, और मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है, कितना सुंदर सा ऊपर का ये रेडी हुआ है। अभी मैं इसको पलट कर भी दिखा रही हूँ।
तो देखिए इस तरह से ये नीचे साइड में स्ट्रिप जो है ना वो लग गई है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए फिर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो पिन को पहले अटैच करके तब सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉटन वाला फैब्रिक है और इसी तरह से मैं मोड़ दूंगी और फिर इसके बाद सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मोड़ने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कपड़े अपने से ही ये अटैच है, मतलब अपने से ही मुड़ा हुआ है, पिन की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट सिलाई भी लगा दी है और देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। तो सीधे साइड में भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से सीधी ये सिलाई आई है और काफ़ी अच्छे से सिलाई मतलब दिखाई दे रही है, बड़ी सुंदर सी लग रही है। और यहाँ पर देखिए जो प्लास्टिक बोरी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, वहाँ की सिलाई खोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो पीस मैं कट करके निकाल देती हूँ और उसका इस्तेमाल मैं हैंडल के लिए करती हूँ। तो ये काफ़ी मजबूत हिस्सा होता है, तो इसके हैंडल भी काफ़ी मजबूत रेडी होते हैं। इसकी जो लंबाई वो 26 इंच है, तो चाहे तो आप एक पूरा ये हैंडल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसका क्या करूँगी, 2 पीस आपस में मतलब 2 पीस इक्वल कट कर लूँगी और उसके बाद में इसको हैंडल के मतलब रूप में लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेन फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दी है। 3 बार मैंने सिलाई लगाई है, जिससे ये हैंडल देखने में और सुंदर लग रहा है। उसके बाद में मैंने देखिए इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर लिया है। उसके बाद में जिस साइड में भी हमें इसको हैंडल को अटैच करना है उसका मैंने देखिए सेंटर पॉइंट ले लिया है और इस तरह से ऊपर से मैं 5 इंच नीचे मार्क करूँगी और उसके बाद उस सेंटर पॉइंट से मैं 4 इंच दोनों साइड में मार्क कर लूँगी और उस पर ही मैं इस हैंडल को अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से रखते हुए फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हैंडल को मैंने क्या किया, अंदर साइड में रखते हुए और इस तरह से मैं डबल सिलाई लगा दूंगी और मजबूती से हैंडल अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ किस तरह से देखिए मैंने हैंडल को अटैच किया है और अभी मुझे इस पर और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ही मैं दूसरे वाले हैंडल को भी अटैच करूँगी। तो देखिए जब ये हैंडल इस तरह से अटैच हो जाएगा तो मैंने ऊपर से भी सिलाई लगाई है और लगाने के बाद देखिए कितना सुंदर से इस तरह से करते हुए तब ये हैंडल अटैच हो जाएगा। तो मैं भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। इस तरह से यहाँ पर मोड़ते हुए फिर इस पर मैं 1 या 2 सिलाई लगा दूँगी सीधी, चाहे तो स्क्वायर में सिलाई लगा सकते हैं और सुंदर से हमारा हैंडल रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये नीचे वाला पार्ट तो रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला जो फ्लैप है उसको इसमें अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेन फैब्रिक से 3 इंच चौड़ी और 22 इंच जो लंबी है इतनी पट्टी मैंने कट की है और इसकी जो मैंने 2 पट्टियाँ कट की है मेन फैब्रिक से और इसके साथ में मैंने प्लास्टिक बोरी से भी देखिए इसी नाप की 1 पट्टी कट की है। इस तरह से देखिए दोनों मेन फैब्रिक को एक दूसरे पर रखते हुए और उसके ऊपर में जो प्लास्टिक बोरी की पट्टी उसको रखते हुए फिर मैं देखिए 3 साइड से सिलाई लगा दूँगी और इसका भी यूज़ क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो इस तरह से देखिए 3 तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद में देखिए सिलाई जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में मैं इसको पलट के सीधा कर लूँगी। सीधा करने से पहले मैं क्या करूँगी, जो कॉर्नर वाला हिस्सा है उसको मैं कट कर दूँगी और उसके बाद थोड़े से नोचेस दे दूँगी। तो इससे क्या होगा, सीधा होने पर कॉर्नर जो है अच्छे से मतलब फिनिशिंग के साथ मतलब दिखाई देंगे और इस तरह से देखिए थोड़े से नोचेस लगा देने पर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए सीधा करने पे कुछ इस तरह से ये लग रही है। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर से भी एक सिलाई लगा दूँगी जिससे कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसका क्या यूज़ करना, तो इस पट्टी को मैं क्या करूँगी, जो बचा हुआ साइड है उस पर ही मैं इसको अटैच करूँगी। तो चाहे तो आप फ्लैप को डायरेक्टली भी अटैच कर सकते हैं नीचे वाले पार्ट से, लेकिन अगर इस तरह से पट्टी बनाकर हम लगा देते हैं तो जो जिप वाला मतलब पार्ट रहता है वो काफ़ी अच्छे से मतलब फिनिशिंग के साथ कवर होता है। देखिए यहाँ पर जो सिलाई हो गई इसको भी मैं कवर कर दूँगी, मतलब एक पट्टी और कट करके इसके ऊपर लगा दूँगी और अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पट्टी को कट कर लिया है इतनी ही नाप की और उसको ही मैं यहाँ पर सीधी सिलाई लगा दूँगी और इस तरह से जैसे फिनिश पट्टी को लगाते हैं सेम उसी मेथड से इसको हम अटैच कर देंगे। तो फिनिश पट्टी कंप्लीट होने के बाद जो साइड वाला हिस्सा है इस तरह से हम उसको ज्वाइन कर देंगे और दोनों साइड में इसी तरह से जिप को ज्वाइन करके मतलब इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, सिलाई का मतलब जो जिप वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड में मैंने जिप को अटैच कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा जिप वाला पार्ट है उसको मैं कट करके रिमूव कर दूँगी और मैं अभी दोनों पार्ट को मैं सीधा करके भी दिखाती हूँ।
तो देखिए सीधा करने के बाद कुछ इस तरह का ये लग रहा है, और देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ देखिए जिप का मतलब ये जो पार्ट है ना वो अटैच हुआ है। और अभी मैं दूसरा तरफ भी मतलब दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जिप में देखिए दूसरा साइड भी कितने अच्छे से रेडी हुआ है। तो यहाँ पर जिप के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो उसको आप चाहें तो कट करके रिमूव भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसमें ही सिलाई कर दूँगी। कैसे करूँगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चारों पार्ट को इसी तरह से एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए चाहे तो आप पिन की हेल्प से पहले अटैच कर दें या डायरेक्टली भी उसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी सिलाई ये कंप्लीट हो गई है। तो जिप भी अटैच हो गया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पर कुछ फटा हुआ था, तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगी, चौड़ी पट्टी लेकर फिर मैं लगा दूँगी, जिससे ये पार्ट जो ना कवर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा हुआ था फैब्रिक, उसको भी मैं क्या करूँगी, इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो चाहे तो आप कट करके निकाल भी सकते हैं। तो मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी और अच्छे से ही अटैच हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बैग को मजबूती ही देगा। तो सीधा करने पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो सिलाई है ना वो मेरी लग गई है। और यहाँ पर देखिए जो जिप वाला पार्ट है वहाँ पर मैं इसी तरह से पट्टी को रखते हुए, जैसे कि मैंने ऊपर पार्ट में जिप को अटैच किया था, मतलब इस तरह से पट्टी को लगाया था, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी जिप को मतलब उसके ऊपर जो पट्टी ना उसको मैं लगा दूँगी। और इसे देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। और इस तरह से आपको मैं पूरा लुकिंग दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए जो पट्टी है वो थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो मेरे पास छोटे 2 टुकड़े बचे थे, उनको मैंने वहाँ पर लगा दिया है। तो सिलाई करने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से मतलब अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही हूँ चारों तरफ। देखिए जिप के ऊपर ये इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है, मतलब पट्टी को अटैच कर दिया है। उसके बाद देखिए सेम उसी मेथड से मैं अंदर साइड में इसको करते हुए और फिर इस पर मैं टॉप स्टिच लगा दूँगी। तो जैसे मैंने ऊपर कंप्लीट किया था उसी तरह से मैं यहाँ पर भी सिलाई को कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ किस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई की है। तो इस तरह से देखिए फिनिशिंग के साथ सिलाई हो गई है। और अब हमें क्या करना है, जो अंदर साइड में पट्टी है उसको भी अटैच करना है। तो इस तरह से मोड़ते हुए और फिर हम चारों तरफ सेम उसी मेथड से सिलाई लगा देंगे। तो जो छोटे वाले टुकड़े हैं ना वो भी पता नहीं लगेंगे और इसी तरह से अटैच हो जाएंगे। तो फाइनली सिलाई कंप्लीट होने के बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए फिनिश पट्टी देखिए लगी है और चारों तरफ जो पट्टियाँ मैंने लगाई देखिए कितनी अच्छे से सिलाई हो गई है। और देखिए चारों तरफ से जो कहीं पर मतलब जो प्लास्टिक जो बैग कहीं कहीं पे फटा हुआ भी था वो भी अच्छे से कवर हो गया और काफ़ी अच्छा मेरा मजबूत या ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। तो देखिए पुरानी साड़ी रखी हुई थी उसका मैंने कितने अच्छे से यूज कर लिया है। और इसी तरह से आप एक बार ज़रूर ऑर्गेनाइजर बनाइएगा, आपको सच में इतना अच्छा लगेगा। ये काफ़ी सरल मैंने ट्रिक बताई है, तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो देखिए आपको एक बार ऊपर से भी इस तरह से दिखा देती हूँ। तो देखिए मेरा आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं इस तरह का हमारे पास ये ऑर्गेनाइजर रेडी हुआ है। इस तरह से देखिए काफ़ी इसमें स्पेस है और बहुत सारा सामान इसमें हम रख सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से रेडी हो गया है और काफ़ी मजबूत भी है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर ये ऑर्गेनाइजर रेडी मतलब ऑर्गेनाइजर देखने में लग रहा है। इसको आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर देखिए हैंडल दिया गया है इस तरह से, तो ये भी काफ़ी मजबूत है। और इस तरह से देखिए कितना सुंदर सा रेडी हो गया। तो अगर मेरा ये आइडिया आपको अच्छा लगे और अगर लग रहा है कि ये कुछ यूज़फुल है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हो सके तो आप इसको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उसको लाइक करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो या ये ऑर्गेनाइजर आपको कैसा लगा।